इलाहाबाद के सरमद साजिद ने इंटरमीडिएट कॉमर्स ग्रुप में 1200 में से 1107 नंबर लेकर लाहौर बोर्ड टॉप कर लिया। स्टडी को आप बोझ समय के ना करें बल्कि इसको एक्टिविटी के तौर पर इसे करें तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाबी से हमकिनार होंगे। सर, तहसील चुनिया का फ़ख्र है, जी जी, ज़िला कसूर का। आपने लाहौर बोर्ड में पहली पोजीशन ली है। मुझे ये बताएं कि सफ़र कितना मुश्किल था, यहाँ तक पहुँचना कैसा लगा आपको, और पहली पोजीशन आपने ली किस में ली, मुझे वो इन्फॉर्मेशन बताएं। जी बिल्कुल, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर बोर्ड कॉमर्स ग्रुप में फ़र्स्ट पोजीशन है और मेरे 1107 मार्क्स हैं आउट ऑफ 1200। और ये अल्लाह ताला की ज़ात का फ़ज़ल है कि जिन्होंने मुझे ये कामयाबी नसीब फरमाई। और ये सफ़र मुश्किल था लेकिन मेरे वालिदैन की दुआओं और उनकी काविश और जो मेरे उस्ताज़ इकराम की काविश और उनकी हौसला अफजाई की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। कैसा लगा जब आपने देखा कि यार वो सारे नौजवान नीचे खड़े हुए, मैं ऊपर खड़ा हुआ हूँ और कह रहे हैं कि पहली पोजीशन है इस नौजवान की और कसूर से इसका ताल्लुक है, कैसा लगा? देखें, वो सेरेमनी मेरे लिए एक यादगार मोमेंट था और मैं उसे कभी भी भूलना नहीं चाहूँगा। वो दिन मेरे लिए काफ़ी मेमोरेबल था और मैंने उसे बहुत इंजॉय किया। मैट्रिक में कितने नंबर थे? मैट्रिक में मेरे 1081 थे आउट ऑफ 1100। तब मेरी डिस्ट्रिक्ट सूब में पोजीशन थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने इंटर में माशाल्लाह लाहौर बोर्ड में पोजीशन अता फरमाई है। तो ये अल्लाह ताला की ज़ात का फ़ज़ल है। आम बच्चा ये सोचता है कि पोजीशन लेने वाला जो बच्चा है वो किस तरह पढ़ता होगा, कितनी स्टडी करता होगा, ट्यूशन रखी होगी नहीं रखी होगी, घर में किस तरह पढ़ता है, मुझे वो बताएं। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि कंसिस्टेंसी इज़ अ की टू सक्सेस इन लाइफ। तो मुस्तकिल मिजाजी जो है वो इंसान को आगे लेके जाती है। तो रेगुलर जो वर्क है उसको किया जाए, ठीक है, हर काम वक्त पर किया जाए, वक्त की पाबंदी को अपनाया जाए। और वो कहते हैं ना, ज़र्रे ज़र्रे से पहाड़ बनता है। तो इसी तरह ही अगर आप मुस्तकिल मिजाजी को अपनाएंगे, हर काम अपने जो मुकर्ररा वक्त पर करेंगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाबी से हमकिनार होंगे। आसानी भी होती है और मुश्किलात भी होती हैं। मुश्किलात कब आई? जी बिल्कुल, मैं चूँकि मैट्रिक में साइंस की थी मैंने, और जब मैं कॉमर्स की फ़ील्ड में आया तो ये मेरे लिए टफ़ था क्योंकि ये सब्जेक्ट तमाम तर डिफरेंट थे, इनकी जो पाथवे था वो डिफरेंट था। लेकिन मैं मशकूर हूँ अपने उस्ताज़ इकराम का, अपने वालिदैन का, ख़ुसूसन अपने वालिद साहब का, कि जिन्होंने मेरी रहनुमाई की और मेरी गाइडेंस की और मुझे एक पाथवे प्रोवाइड किया और मेरी हौसला अफजाई की, और अल्लाह का शुक्र है आज मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि रिज़ल्ट का किसने बताया कि भाईजान कॉल किसी ने की होगी या किसी ने बताया या ख़ुद ही चेक किया? जी मैं आपको बताऊं कि मैं उधर पंजाब यूनिवर्सिटी में था हॉस्टल में, तो तब मेरा नेट सिग्नल भी नहीं आ रहे थे। अच्छा। तो मैं काफ़ी ट्राई की लेकिन मेरा रिज़ल्ट निकल नहीं रहा था। तो फिर मेरे वालिद साहब ने मुझे कॉल की और उन्होंने मुझे बताया कि बेटा आपकी फ़र्स्ट पोजीशन है। तो वो एक रियली एक चार्मिंग मोमेंट था मेरे लिए और मुझे बहुत खड़े हो गए। हाँ, वो एक बहुत ही अच्छा मेरे लिए मोमेंट था और मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे कामयाब किया। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मुबारकबादें आना शुरू हो गई और वो माशाल्लाह बहुत अच्छा एक मोमेंट था। अच्छा, टीचर हजरात में से सबसे पहले आपको किसने कॉल की और क्या कहा? टीचर हज़रात में सबसे पहले खालिद हुसैन शाह साहब ने मेरे वालिद साहब को कॉल की। मेरे तमाम तर उस्ताज़ इकराम का इसमें कलीदी किरदार है, मैं किसी को काम या ज़्यादा नहीं करूँगा। मेरे तमाम उस्ताद का जो किरदार है वो मसावी है और उन्होंने मुझ पर मेहनत की, मुझ पर फोकस किया और अल्लाह का शुक्र है उन तमाम तर कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन के साथ मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जी, आपने सोचा था कि यार मैं इतने नंबर लूँगा या मैं पास हो गया? जी, जब मैं कॉली में आया था तो मेरे वालिद साहब ने भी और मेरे टीचर ने भी मुझे कहा था कि बेटा आपने कॉमर्स की फ़ील्ड में अगर आना है, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट से चेंज हो गया, अगर आप कॉमर्स में आ रहे हैं तो बेटा इसमें आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करनी है। तो उन्होंने मुझे पाथवे दिया कि बेटा आप लाहौर बोर्ड में पोजीशन को अपने माइंड में रखें और अल्लाह का शुक्र है शुरू से ही उस चीज़ को अपने माइंड में रखा कि लाहौर बोर्ड में पोजीशन अटेन करनी है। रिश्तेदार लवाहिकीन जो है आपके रिश्तेदार हैं, उनका कैसा रिएक्शन है, वो क्या कहते हैं? जी, रिश्तेदार भी माशाल्लाह बहुत खुश हैं, मुबारकबाद आ रही हैं, विज़िट कर रहे हैं, घर में आ रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। तो एक बहुत ही जो है ना इंजॉयबल मोमेंट क्रिएट हुआ है अभी जो घर में चल रहा है। अभी 2 दिन रिज़ल्ट को हुए हैं तो माशाल्लाह हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ। जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लाहौर बोर्ड जब आप पहुँचे वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली वहाँ से? जी, लाहौर बोर्ड की जो सेरेमनी थी, मैं बहुत मशकूर हूँ उनका कि उन्होंने इस कदर जो तलबा की हौसला अफजाई के लिए ये प्रोग्राम को अरेंज किया। तो माशाल्लाह मैंने उसे बहुत इंजॉय किया। वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल से मुझे नवाजा गया और सर्टिफिकेट साथ प्राइज़ मनी और इन चीज़ों से। अब तक इनाम जो मिल गए हैं कितने हो गए हैं?
गिनते होगे? देखिए इनामात का सिलसिला तो जारी है अभी, तो वो अभी एग्जैक्ट पॉइंट मैं नहीं बता सकता। इकट्ठे ही गिनने ने? हाँ इकट्ठे ही गिनने ने, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अभी सिलसिला जारी है, तो इंशाल्लाह फिर जब मौका मिला तो फिर वो गिनेंगे। आपके छोटे भाई और बड़े भाई जो आपको देख रहे हैं उनको क्या पैगाम देंगे, किस तरह स्टडी करें, किस तरह स्टडी में दिल लगता है, ये सारी चीज़ें बताएं। देखें बिल्कुल ये सवाल आपका बिल्कुल मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आपके क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन सवाल किया है आपने। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जो हार्ड वर्क है वो होना बहुत ज़रूरी है, और इसके अलावा स्टडी को आप वो ही समय के ना करें बल्कि इसको एक अपनी एक्टिविटी के तौर पर इसे करें, और चूँकि इसमें आपका जो फ्यूचर है वो डिपेंडेंट है, ठीक है, तो इसमें अपने आप को इन्वॉल्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको टाइम दें, और जहाँ पर भी आपको कोई मसला है तो अपने टीचर से गाइडेंस लें, और वालिदैन की दुआएं तो इसमें बिल्कुल ज़रूर शामिल हैं। तो बाकी अल्लाह ताला से उसका फ़ज़ल व करम तलाश करें, और मैं लास्ट पे यही कहूँगा कि हार्ड वर्क जो है इज़ अ की टू सक्सेस इन लाइफ।